नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कर रही है काम। राज्य सरकार ने 17 आईएएस और 7 आईपीएस अधिकारियों के किए तबादले। माय भारत पोर्टल पर पिछले 3 महीने में 1,45,00,000 से अधिक युवाओं ने कराया पंजीकरण। और प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ का असर इस सप्ताह जारी रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। श्री शर्मा ने सरकार के प्रति आम जन में विश्वास के लिए कार्मिकों से जिम्मेदारियों से काम करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षकों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से जनसुनवाई करने, परिवादों के तुरंत निस्तारण और उनकी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान श्री शर्मा ने बिजली, पानी, चिकित्सा, जल जीवन मिशन की प्रगति, विकसित भारत संकल्प यात्रा और प्रदेश की कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिकारियों से चर्चा की। बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू सहित सभी विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। राज्य सरकार ने कल रात 17 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। वहीं 3 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। सुबीर कुमार को उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। भवानी सिंह देथा को आयोजना और सांख्यिकी विभाग का प्रमुख सचिव, गौरव गोयल को राज्यपाल कलराज मिश्र का सचिव, विकास सीताराम जी भाले को पशुपालन, मत्स्य और गोपालन विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। वहीं पृथ्वीराज को श्रम, कारखाना और बायलर निरीक्षण, ईएसआई विभाग का सचिव के पद पर लगाया गया है। भवानी सिंह देथा को युवा और खेल मामले विभाग के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। राजन विशाल को प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव का और मुकुल शर्मा को राजसी को और रूडा के एमडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सरकार ने 7 आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले किए हैं। संसद में पेश अंतरिम बजट पर प्रदेश में जनप्रतिनिधियों और आम लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि पिछले 10 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट गरीब, महिला, युवा और किसानों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। उधर भरतपुर के निवासियों ने देश प्रदेश के विकास वाला बजट बताया है। भाजपा सरकार का ये जन कल्याणकारी बजट है। जन कल्याण, जो गरीब हैं उनके लिए आवास नहीं है, उनके लिए आवास की घोषणा की है। जो गंदी बस्तियां हैं उनके लिए भी आवास की घोषणा की है। ये सबसे बड़ा जन कल्याणकारी कदम है भारतीय जनता पार्टी सरकार का। और उसके अलावा राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, इन राज्यों में सूर्य जो ऊर्जा है उनका विकास किया जाएगा, जिससे देश इसमें आत्मनिर्भर होगा, अर्थव्यवस्था देश की मजबूत होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल से इस देश में एक जनहितकारी आम लोगों की सरकार काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस ध्येय को लगातार सरकार और सरकार के मंत्री, सरकार के सांसद, हर कार्यकर्ता लगातार इस ध्येय मानकर अपना काम कर रहा है। जहां तक अगर हम इस बजट की बात करें तो देखिए, इस पहले जो बजट थे उन बजटों के सफल क्रियान्वयन के कारण ही 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं 5 साल में। ये कि इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि गरीबी रेखा से कितने लोग बाहर निकले हैं। कोई कितना भी विपक्ष इसकी आलोचना करे, लेकिन कागज पर और धरातल पर सब कुछ दिखता है। तो इस बजट में किसान के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए यही योजनाएं बनाई गई हैं।
संसद के दोनों सदनों में आज लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा वर्ष 2023-2024 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों पर भी चर्चा और मतदान किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मेरा युवा भारत पोर्टल पर पिछले 3 महीने में 1 करोड़ 45 लाख से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश के युवाओं के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया था। इस पोर्टल की कल्पना युवा विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी संचालित सुविधा प्रदाता के रूप में की गई है। पोर्टल के माध्यम से युवाओं को उनकी आकांक्षाओं को साकार करने और एक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए समान अवसर प्रदान करने के व्यापक लक्ष्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत वाहन उद्योग वैश्विक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसमें भारत की संपूर्ण गतिशीलता और ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला क्षमताओं को प्रदर्शित किया जाएगा। एक्सपो में प्रदर्शनियां, सम्मेलन, क्रेता विक्रेता बैठकें और सड़क सुरक्षा मंडप जैसे जन केंद्रित आकर्षण भी शामिल होंगे। प्रदर्शनी में 50 से अधिक देशों के 800 से ज्यादा प्रदर्शकों के साथ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों, टिकाऊ समाधानों और गतिशीलता में सफलताओं पर प्रकाश डाला जाएगा। प्रदर्शनी में 28 से अधिक वाहन निर्माता भाग लेंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जोधपुर का कल 4था दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तथा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस अवसर पर जोधपुर एम्स में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, नवजात शिशुओं के लिए इंटरवेंशन केंद्र और व्यापक स्तनपान प्रबंधन केंद्र तथा केंद्रीय पशु गृह सुविधा सेवाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। दीक्षांत समारोह में कुल 22 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही चिकित्सा और नर्सिंग, स्नातक, स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशलिटी के 779 से ज्यादा विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष एम वेंकटेशन आज बाड़मेर जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। इसके बाद वे जैसलमेर के लिए रवाना होंगे। इससे पहले श्री वेंकटेशन ने कल जालौर में सफाई कर्मियों की समस्याओं को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सफाई कर्मियों को मिलने वाले वेतन, वर्दी, सुरक्षा उपकरण के बारे में जानकारी लेते हुए अधिकारियों को सफाई कर्मियों के ईपीएफ नंबर देने, पीएम सुरक्षा योजना और दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमित करने को कहा। प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर आज भी मौसम बदला हुआ है। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही देखी जा रही है। भीलवाड़ा में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। सुबह से चली ठंडी हवा ने ठिठुरन बढ़ा दी है। भरतपुर और करौली में सर्दी का असर बढ़ गया है। कोहरे की वजह से वाहन चालकों की परेशानी भी बढ़ गई है। सवाईमाधोपुर में ठंडी हवाएं चलने से एक बार फिर सर्दी का असर तेज हो गया है। चूरू में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार नए विक्षोभ का असर इस सप्ताह बने रहने की संभावना है। आगामी कुछ दिनों में राज्य के कई जिलों में मावठ होने के आसार हैं। कल और परसों एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल आज लद्दाख के लेह में शुरू होंगे। इन खेलों की मेजबानी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर संयुक्त रूप से कर रहे हैं। इस संस्करण का पहला भाग लद्दाख के लेह में आयोजित किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। राज्य सरकार ने 17 आईएएस और 7 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। माय भारत पोर्टल पर पिछले 3 महीने में 1 करोड़ 45 लाख से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया है। और प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ का असर इस सप्ताह जारी रहने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।